हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टर, बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड। तो हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक क्वेश्चन था हमारे होमवर्क में। ठीक है, फिर उसके आगे बात करेंगे, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 9। ठीक है, इसके आपको क्या याद करना था? गुणनखंड ज्ञात करने थे। ठीक है, आई होप सभी का हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ तो देख लीजिए। अब हमने क्या बताया था, पीछे वाले को सी मान लेते हैं। ठीक है, सी हमने 9 मान लिया और बी हमारा क्या है? 6 है। 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 9 के क्या फैक्टर हो जाएंगे आपके? 3 तिया 9 और 9 गुणे 1। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 3 6, और इनको जोड़ ऐड करने पे आपका 6 आए बीच वाला। तो ये क्या, 9 1 10, तो हम क्या लेंगे इसके 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हमारा 3 + 3x + 9। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 9। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो x + 3, और ब्रैकेट में फिर 3 यहाँ कॉमन मिल जाएगा, फिर x + 3। तो हमारा देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? x + 3, तो x + 3 और x + 3। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ अपनी मेन आइडेंटिटीज पे। ठीक है, स्वर सम्मिका जिसको कहते हैं हिंदी में। तो आइडेंटिटीज, और फिर उसके बाद इन्हीं आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये तो सभी बेसिक है, कुछ को पता होगी, सब कहेंगे किसी को पता है किसी को नहीं पता है, पर सभी देख लीजिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a² + b² + 2ab। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं a² + b² + 2ab, तो इसको आप कैसे भी चेंज कर लीजिए। और फिर a - b का ये हर जगह लगने वाली आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस का 2ab, सिर्फ आपका साइन चेंज करता है। इनका देखिए एक बेसिक रूप भी आपका दिया गया है, a² + b² जैसे आपका दिया है, तो a + b मेन आपकी दो हैं, दो आइडेंटिटीज का ज़्यादा यूज़ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी देख लीजिए, a² + b² लिखा है, तो आपका a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, ए यहाँ से उठाया गया आपका। ये जब यहाँ पे दिया गया है तो हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ से a² + b² इधर रखा गया, -2ab उधर भेज दिया गया, तो आपको सिर्फ दो याद करनी है। ठीक है, एक आपका आ जाता है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, 4 नंबर देख लेते हैं। a - b का होल क्यूब आपका a³ - b³ a³ - b³ माइनस का 3a² b और माइनस माइनस प्लस का 3ab²। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर माइनस है तो सारे साइन आप माइनस में रख दीजिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस में रख दीजिए, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ये फिर वहीं से निकाल लिया गया, उधर भेज दिया गया। और आपकी ये भी आइडेंटिटी a³ - b³ आपका, तो a + b a - b। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम इन पे। इस आइडेंटिटी का आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, ये दो आइडेंटिटी इसका क्वेश्चंस में। ठीक है, a³ - b³ आपका लिखा है, तो a - b, और ब्रैकेट के अंदर a² + b² + ab, माइनस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। a³ + b³ = a + b, और ब्रैकेट में a² - ab प्लस का b²। एक आइडेंटिटी आपकी आ जाती है, आपका दिया हो अगर। ठीक है, एक आइडेंटिटी हमारी देख लीजिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसकी क्या बात करेंगे? a² + b² + c² प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे याद करने का। एक और आपका पूछ लिया जाता है a + b + c का होल क्यूब, तो ये तो आपको निकालना। जैसे इसका क्या है, सिंपल से a³ + b³ प्लस का c³ और प्लस 3 आप बाहर ले लीजिए। ब्रैकेट में आपके क्या बचा, पहले लीजिए a b a + b
ब्रैकेट क्लोज, फिर बी प्लस सी, और फिर आपका ब्रैकेट सी प्लस ए। तो ऐसे याद कर सकते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपके उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको भी देख लीजिए। जैसे आपका दिया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब यहां से निकाला गया है यहाँ पे माइनस का 3abc। ठीक है, 3abc इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये आपकी। और यहाँ पे देख लीजिए, इफ जैसे आपका a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर जोड़ के जीरो आ जाता है तो आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जब इनका वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, कोई भी दिया होगा, किसी क्वेश्चन में ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, अब आपसे पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताइए, तो सबसे पहले आप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। अगर उनका जोड़ योगफल जीरो आता है तो आप लिखेंगे सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3abc। ठीक है, यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इन्हीं पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक सर्वसम्मिका है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर, ये तो होता नहीं था। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी नहीं होगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर, जब जिसी को बता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो गलत है। तो हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप जी का जैसे ए भी दे देगा ए माइनस बी का होल क्यूब की, जब आपको आइडेंटिटी पता होंगी तो आपका क्वेश्चन भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिया है आपका a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 दिया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस 1/a, जब हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, ठीक है, बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमने मान लिया आपको। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया, तो क्या आइडेंटिटी हमारी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो क्या कर लें, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस का 2, ए कितना है हमारा ए, और इंटू बी 1/a, ये इधर आ जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9। देखिए ये कट गया हमारा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये हो गया आपका 2, और इधर भेज दें 9 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो हमें निकालना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू निकल गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पे दिया होता ए प्लस 1/a, ठीक है, इज इक्वल टू 3 दिया, आपसे पूछ देता ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालिए, तो आप क्या करते हैं, वो साइड क्यूब कर देते तो निकल आता, अगर आपको आइडेंटिटी पता है वहां से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिया है आपका 144 a स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर का अकरणीय गुणनखंड क्या है। तो इसका क्या निकालेंगे, हमें दूर से ही दिख रहा है, जिसने को अभी आइडेंटिटी याद करिए। अब देखिए 144 को क्या लिख सकते हैं हम, 144 का एक इसका होता है 12 × 12 होता है, तो 12 × 12 आपका 144 होता है, तो 144 12 का स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 112, और ए स्क्वायर दिया है, ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 225 आपका 15 × 15 करेंगे तो आपको 225 आता है, तो क्या लिख सकते हैं, 15 और बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, अब ए जैसे 12a को हम जैसे मान लेते हैं आपका। ठीक है, ये देखिए 12a आपको दिया है, इसको हम जैसे
कुछ भी मान ले, एक्स मान ले, ठीक है, एक्स मान लेते हैं 12 ए को, और वाई मान लेते हैं आपके 15 बी को, ठीक है, 15 बी को वाई मान लिया। तो हमारा क्या बन गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वहीं पे सेम वैल्यू है ना आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते थे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको हम ये लिखें, आपका ये लिखें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख लीजिए, सेम हमने यहाँ पे ए और बी दिया था आपको, तो उस फॉर्म में मान लिया। तो क्या लिखेंगे आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हमारा एक्स कितना रहेगा आपका 12 ए, 12 ए प्लस 15 बी, और ये आपका 12 ए माइनस का 15 बी, ठीक है। अब ये देख लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, 12 ए प्लस 15 बी, 12 ए माइनस 15 बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दिया है आपका, ठीक है, और 3x ये दिया गया, इसकी एक भुजा आपकी ये दी गई, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। जैसे हम एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं, इसका हमें क्या पता है, क्षेत्रफल पता है। इसकी एक साइड आपकी दी गई है 3x² माइनस 7x प्लस का 12, तो ठीक है, इसको हम L मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। तो हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है, एक साइड, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। तो हमें क्या पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ मान ले, ठीक है। एक साइड हमें दी गई है आपकी, क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, क्षेत्रफल आपका दिया गया है 3, ठीक है, लिख लेते हैं। क्षेत्रफल आपका दिया गया है 3x-4, यहां से देख लेते हैं, ठीक है, x² माइनस 9, ठीक है। एक आपकी साइड दी गई है, क्या दी गई है आपकी 3x² माइनस 7x प्लस का 12, ठीक है। दूसरी साइड निकालनी है, ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है, या इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, दूसरी भुजा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, दूसरी भुजा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x-4 x² माइनस 9 अपॉन में 3x² माइनस 7x प्लस का 12, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए 3 से 3 कट गया हमारा, और इसके यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए। अभी हमने सिखाया था कि कैसे करते हैं, x² माइनस 7x प्लस का 12, तो कैसे फैक्टर करते थे, 12 को c मान लेते थे। 12 के क्या टुकड़े होंगे आपके, हाँ 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 या 3 गुणे 4 या 12 गुणे 1। अब b आपका कितना है, b आपका 7 है, तो हमें क्या करना है, प्लस करके 7 आना चाहिए। तो 6 2 8 हो जाएगा, तो ये तो लेंगे नहीं, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे, 3 और 4 लेंगे। प्लस करने पे आपका 7 आना चाहिए, तो x² माइनस ऐसे ही पढ़ा लीजिए, उससे हमें मतलब नहीं। आपका क्या आएगा 3x माइनस का वो, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं 1 मिनट, ठीक है, 3 + 4 और ब्रैकेट में x + 12, ठीक है, यही बताया था हमने। तो क्या हो गया x² माइनस का 3x माइनस माइनस वो प्लस माइनस माइनस का 4x और प्लस का 12, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, पहले x-3। अब हमें एक जैसा बनाना है तो हम ले लेंगे माइनस का 4 कॉमन, तो x-3। अब दोनों हमारे कॉमन मिल रहे हैं, तो x-3 एक बार लिख लेंगे और x-4 एक बार लिख लेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमें दो फैक्टर पता चल गए। तो हमारा ऊपर क्या है x-4, और देखिए ये आपका क्या लिखा है x², और ये इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व करें x² माइनस का 9, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए x² और माइनस का 3 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस, तो आपका क्या बन जाएगा x + 3 और
एक्स माइनस थ्री। ठीक है, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए नीचे हमारा क्या बचा था, क्या आया था, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर, दो फैक्टर निकले थे, तो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर। तो एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर चला गया और एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री चला गया। तो हमारी दूसरी साइड क्या निकली, एक्स प्लस थ्री। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x माइनस वन ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर ए और बी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम याद कर ले ए और बी और सी की वैल्यू हम निकाल ले, तो हमारा फिर वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए अब एक जैसा बना ले इधर भी, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपका दिया है x माइनस वन ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस का ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका माइनस का टू एक्स। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स की पावर फोर एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का, तो आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और माइनस का टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस का टू एक्स। ठीक है, इधर क्या बच गया, एक्स की पावर फोर प्लस का ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। ठीक है, आप तुलना कर लें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर तुलना करने पर क्या मिलेगा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब एक्स की पावर तुलना कैसे करी जाती है, एक्स की पावर देखिए, एक्स की पावर सेम है, तो आपकी क्या वैल्यू, ये यहाँ पे तो कुछ वैल्यू लेनी नहीं है हमें। एक इसके साथ है ए एक्स क्यूब है, तो इधर तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख लें जीरो एक्स क्यूब, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा ना। तो जीरो एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, जीरो। और फिर देखिए बी एक्स स्क्वायर और माइनस का थ्री एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा, एक जैसा एक्स स्क्वायर के साथ बी इज इक्वल टू माइनस का थ्री आए, और सी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब हमें वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, हमें निकालना क्या था, ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी। तो अभी हमने देखा, देख लीजिए ए हमारा कितना है, ए हमारा जीरो, बी हमारा कितना है, माइनस का थ्री, और सी आपका टू दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का फाइव। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर वन इसका। ठीक है, तो आपको कंपेयरिंग भी करनी आनी चाहिए बोथ साइड, और कंपेयरिंग तभी होगी जब आपके चार एक जैसे होंगे, पावर सेम होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अब इस टाइप से हम क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे अभी तक, गुणनखंड निकालना है। देखिए आपकी इक्वेशन दी है, तो गुणनखंड हम जब निकालते थे हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बननी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। तो ये तो बन रही है, पर देखिए सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जब आपका यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ वन होना चाहिए, तो ये आपकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये याद रखिएगा। तो सी आपका बन गया 36। ठीक है, सी आपका क्या बन गया, 36। अब 36 के क्या पार्ट करें, अब 36 के कैसे टुकड़े करेंगे, आपका देखिए तीन नम 36, नहीं, ठीक है सॉरी, ठीक है आपका बन गया 36। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपके दिमाग में कि एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि
जोड़ने पे आपका देखिए गुणनखंड क्या करेंगे, देखिए 4 9 36, ठीक है, और आपका छछरंग 36, नचौक 36, तो ठीक लिखा। अब देखिए आपको 5 आना चाहिए। चलिए इसको अपने बेसिक मेथड से ही समझते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना ये आपकी क्वेश्चन दी गई, हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए होती थी। तो सी यहाँ पे हमारा क्या दिया है, सी आपका दिया है 6 दिया है, और बी आपका कितना है 5, ठीक है। ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आपका बी आना चाहिए, तो 6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 6, या 6 × 1, तो 3 2 5 करेंगे ना, 3 और 2 5 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 2 3 x, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको यहीं से, 6 x² प्लस का आपका, ये देखिए इससे करेंगे तो आपका क्या रहेगा, 2x और प्लस का 3x और -6। अब देखिए गुणा जब करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का आ रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो अभी अभी इसीलिए हमने आपको बेसिक मेथड से थोड़ा हट के बताया था कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन थी 6 x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है। अब ये देखिए छछरंग 36 हो जाएगा, यहां से समझिएगा 36 हो जाएगा। अब 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका फैक्टर भी बन जाए, तो आप क्या करेंगे, 4 9 36 होता है, ठीक है, और छछरंग 36 होता है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो आप देखिए माइनस का साइन लगा है, तो माइनस करने पे इसको क्या ले लें, 6 x², जैसे हम लेंगे प्लस का 9x और माइनस का 4x लेंगे, माइनस का 6। अब अगर हम प्लस का देखिए 9 में से 4 गया तो प्लस का 5x बनेगा, तो ये तो ऐड करने में मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए नचौक 36 करेंगे तो माइनस का 36 आ रहा है, तो ये भी आपकी, ठीक है, कंप्लीट कर रहा है, तो इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो इसमें देखिए एलसीएम क्या मिल रहा है हमारा, दूसरे में आपका 3 मिल रहा है, 3x मिल रहा है, तो आपका अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस का 3, और यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, माइनस का 2, तो ये आपका बचेगा 2x + 3, ठीक है, 2x + 3, और दूसरा आपका 3x - 2, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब ये चीज़ आपको समझनी थी, ठीक है, बेसिक से तो लगेगा नहीं, आपको इक्वेशन फॉर्म में दी होती है ax² + bx + c, तो आपको a1 मानना चाहिए, आपकी इक्वेशन ऐसे बननी चाहिए a² + bx + का c, ठीक है, इस फॉर्म से होगी तभी उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ मिनिमाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि 6 6 छछरंग 36 हो जाएगा आपका। अब जब साइन आपका दिया है तो बीच के ऐसे टुकड़े करने हैं इसके। अब हमने नचौक 36, अब 9x 4x, देखिए 9 में से 4 गया तो 5x बचेगा प्लस का, और 9, एक आपका माइनस होगा, ठीक है, एक आपका माइनस होगा तो आपका क्या आएगा, -36, वहां पे प्लस होता था, ठीक है, ये चीज समझने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये हमारा 2x + 3, 3x - 2 हमारा इसका, 2x + 3, 3x - 2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए a + 2b + 3 = 5 दिया है, और हमें तथा 2ab + 6bc + 3ac = 6 दिया है, तो हमें वैल्यू निकालनी है आपकी, क्या निकालनी है, a² + 4b² + 9c² की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये ले लेते हैं, आपका क्या दिया, a + 2b + 3c = 5 दिया गया है, ठीक है। अब दोनों पक्ष में वर्क कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लें। अब हमें अभी हमने बताया a + b + c का होल स्क्वायर आपका क्या होता था, a² + b² प्लस का c² +2ab +2bc प्लस का 2ca, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, a² प्लस का b², तो अब b² क्या होगा, 2 दूनी 4 और b², ठीक है, प्लस c², तो c² क्या होगा आपका, 3 3 जा 9c², ठीक है, प्लस का 2bc। अब 2bc आपका क्या होगा, 2ab, तो ab करेंगे तो 2ab, और 2ab होता था आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा आपका, 4ab हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और प्लस का 2bc,
तो 2BC का पहले BC कर लेते हैं। BC आपका क्या निकलेगा, 3 दूनी 6 और BC हो जाएगा, और फिर 2 से 6 दूनी 12, 12BC प्लस का फिर 2CA होता था, तो CA क्या हो जाएगा आपका, C देखिए 3 और 3 दूनी 6, AC लिख दीजिए, ठीक है, या CA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला, इधर क्या हो जाएगा आपका 25 25, ठीक है, A² प्लस 4B² प्लस का 9C²। अब यहाँ से दो के कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 2AB प्लस का 6BC प्लस का 3AC इज इक्वल टू 25। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, 2AB प्लस 6BC और प्लस 3AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, A² प्लस का 4B² प्लस का 9C² प्लस का 2, वैल्यू कितनी दी गई थी हमारी, 6 दी गई है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25। अब A² प्लस का 4B² प्लस 9C², अब 6 दूनी 12, 25 में से 25 माइनस 12। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखिए A² प्लस 4B² प्लस का 9C², यही हमें निकालना था। तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 13 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये देखिए आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि है अपनी PYQ जो सीरीज हमारी चल रही है वहां पे भी करा चुके हैं। आपके 2024 के PYQ हो गए, 2023 के PYQ हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा दिया गया x² माइनस, ब्रैकेट खोल देते हैं, हमें निकालना क्या, x⁴ प्लस 1 x ⁴ ब्रैकेट खोल देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस का B² माइनस का 2A और इंटू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 दिया गया हमारा, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36, और इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 38 निकल गया। ये हमारी वैल्यू निकल गई x² प्लस 1/x² की। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब जैसे हम जानते हैं, अब आपका लिखा है ये वैल्यू निकालनी है आपकी, तो अगर हम इसका फिर से स्क्वायर कर दें, x² प्लस 1/x², अगर हम फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, A² होता है तो आपका x⁴ प्लस का B² होता है तो तो हमें मिल गया, प्लस का 2AB, A इंटू बी जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, 38 का स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना क्या था, x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, तो 38 स्क्वायर माइनस 2। अब 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको कैसे बताया था हमने, 38 का स्क्वायर निकालने के लिए आपका 8 टाइम 64 होता है, 8 का स्क्वायर और 3 तिया 9 का स्क्वायर, एक छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 8 24 और 24 दूना 48। ठीक है, 4 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 4 13 1 14, तो ये आपका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, -2, तो हमारा क्या आंसर आ गया 14, 2 जाएगा इसमें, 1442 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, तो यहाँ भी आपकी सेम आइडेंटिटी वर्क करेगी। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो इसको मेथड से, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए तो उससे तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे आसानी से हमने बताया था 1000 मान लेंगे बेस और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसने वर्गमूल की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या लिया है हमारा A² माइनस का B², तो ये क्या हो जाएगा A² माइनस B² क्या होता है हमारा A प्लस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा 999 प्लस 995, और A प्लस बी A माइनस बी, तो 999 माइनस 995। ठीक है, इतना हो गया आइडेंटिटी लगा के। कौन सी आइडेंटिटी लगी वो भी लिख देता हूँ, A² माइनस B² क्या होता है A प्लस बी और A
माइनस बी। ठीक है, वो यहाँ पे हमने लगा ली। अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9 5, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, 9 5 14, तो और फिर 9 और 9 और 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1994। प्लस करेंगे, देखिए 9 5 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 9 18, 1 19, हासिल लगा 1, 9 9 18, 1 19। और इसमें क्या बचेगा आपका, 999 से 995 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। गुणा कर ले, 4 चुकू 16, 4 9 36, 36 1 37 का, 7 हासिल लगा 3, 4 9 36 और 36, 36 3 आपका कितना हो जाएगा, 39, हासिल लगा 3 और 4 4 3 7, तो 7 9 7 6 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, हमने कॉमन बताया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो हमारा कॉमन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीनों में से कॉमन मिल गया। पहले में क्या बचा, -3, दूसरे में क्या बचेगा, प्लस का 1, इसमें क्या बचेगा आपका, माइनस का 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 और ये प्लस का 1 आपका, तो माइनस का 4 बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, -4 x² y²। तो ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी बात करी थी। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया, उसकी एक भुजा आपकी ये दी गई है, तो दूसरी भुजा क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंथ गुणे ब्रेथ होता है आपको। और तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर दे। ठीक है, थैंक यू क्लास।